याज्ञवल्क्य शिक्षा यह ग्रंथ पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष में निर्धारित पाठ्य ग्रंथ है। इस शिक्षा के स्वर प्रकरण में 92 श्लोक हैं और इस शिक्षा के वर्ण प्रकरण में 116 श्लोक हैं। शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और सबसे प्राचीन है। पाणिनीय शिक्षा में शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य कहकर शिक्षा को घ्राण कहा गया है, नाक। शिक्षा को वेद का घ्राण नाक कहा गया है। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में भाष्यकार सायण ने लिखा है कि तैत्तिरीय शाखा के अध्येता तैत्तिरीय उपनिषद के आरंभ में कहते हैं, शिक्षाम व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतान इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। वर्णः अकारादिः, स्वरः उदात्तादिः, मात्रा ह्रस्वादिः, बलम स्थान प्रयत्नौ, साम अति द्रुत अति विलंबित गित्यादि दोषराहित्येन माधुर्यादि गुणयुक्तत्वेन उच्चारणं साम्यम। संतानः संहिता। संहिता का अर्थ है पदों की अतिशय सन्निधि। इस प्रकार जिस शास्त्र में वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान प्रतिपादित है वह शिक्षा है। शिक्षा का मुख्य प्रयोजन वेद की उच्चारण शुद्धि की रक्षा करना, यज्ञ आदि में वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए वेदाध्येताओं को समर्थ बनाना है। इस याज्ञवल्क्य शिक्षा में शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा से संबंधित अध्ययन विधि, हस्तचालन विधि, स्वर संहिता विधि, संधि के भेद एवं उदाहरण, संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण वैशिष्ट्य, दुष्टोच्चारण निषेध, विद्या ग्रहण में समर्थ असमर्थ का निरूपण आदि विषय प्रतिपादित हैं। इस याज्ञवल्क्य शिक्षा में माध्यन्दिन शाखा से संबंधित विषय प्रतिपादित हैं। ये ग्रहण, धारण, स्मरण, बोध, तर्क, ज्ञान शक्ति अध्येता के भीतर हैं, परंतु जब तक वह रुचिपूर्वक यत्न नहीं करता है तब तक उस शक्ति के बारे में नहीं जान सकता। इसलिए विचारकों का कहना है ऐसे ग्रंथ पढ़ना चाहिए जिस ग्रंथ के पढ़ने से उसके अध्ययन में रुचि हो और श्रम हो। फ्रेंच काफ्का जर्मन लेखक की दृष्टि में हमें सिर्फ इस तरह की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए जो हम में गहरा भाव करें, ऐसी पुस्तक जो है हमको पढ़ना चाहिए। सिर्फ इस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए जो हम में गहरा भाव करें। इनकी दृष्टि में किताब को कुल्हाड़ी की तरह होना चाहिए जो हमारे अंदर जमे बर्फ के समुद्र को चीर सके, क्योंकि अध्ययन करने के बाद प्रभाव होना चाहिए, तभी पुस्तक का महत्व है। शिक्षाकार ने भी प्रभाव करने के लिए बहुत ही उपाय किया है, दृष्टांत दिया है और अध्येता को अच्छी तरह से बोध करने के लिए शिक्षाकारों ने यत्न किया है। अब ये कैसे ये शिक्षा ग्रहण करता है इस संबंध में भी लोग विचार करते हैं, क्योंकि जो गुरु है उससे जो है कितना ज्ञान प्राप्त करता है, गुरु किस तरह का होना चाहिए और उस शिष्य का मेधा होने पर कितना ग्रहण करता है और उसकी संगत माने सहपाठी कैसे हों और कालक्रम भी बोध के लिए कारक माना गया है। आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया
पादम सब ब्रह्मचारिभ्यः पादम कालक्रमेण च। अर्थात गुरु से, आचार्य से, शिक्षक से 25% ज्ञान प्राप्त करता है और स्वयं की मेधा से 25%, और उसके जो ब्रह्मचारी साथ में अध्ययन करने वाले जो संगत है, वातावरण है, उससे 25% ज्ञान प्राप्त करता है। और समय भी अपेक्षित है, समय नहीं दिया तो ज्ञान नहीं होगा। इसलिए जो कालक्रम का भी महत्व है, उसमें भी लोग सीखते रहते हैं, कुछ न कुछ ज्ञान बोध होता रहता है, इसलिए काल का भी महत्व है, उसके लिए भी 25% दिया गया है, कालक्रमेण च। इस प्रकार शिक्षाकारों की दृष्टि में एकाग्रता, अभ्यास एवं परिश्रम विद्याधिगम में अत्यावश्यक हैं। इसलिए शिक्षा में आते हैं इस प्रकार के चिंतन विचार, गुरु अनुमतिम कुर्यात् पठन्नान्यमतिर्भवेत्, नहि विद्यार्थिनां निद्रा चिरम नेत्रेषु तिष्ठति। क्योंकि विद्यार्थी इस तरह के परिश्रमशील और सजग, सतर्क, जागरूक होना चाहिए, अधिक नहीं सोना चाहिए। किमभ्यासान न साध्यते, और अभ्यास से क्या सिद्ध नहीं होता है, इसको प्रेरित कर रहे हैं शिक्षा वाक्य। विद्यार्थिनः कुतः सुखम, विद्यार्थी को कहाँ से सुख होगा। यदि विद्यार्थी है तो सुख को छोड़ देना चाहिए, और सुख चाहते हैं तो विद्या को छोड़ देना चाहिए। शिक्षोक्त विद्या अधिगम उपाय वेदाध्येताओं के लिए उपयोगी है। विशेष ये उपाय वेदेतर विषयों के अध्येताओं के लिए भी प्रासंगिक हैं। ये थोड़ा इस तरह हम लोग समझ सकते हैं। ये समाचार पत्र आदि में भी हम लोग पढ़ते हैं। अमर उजाला में 28 जून 2020 को 2020 वर्षीय हाई स्कूल एवं इंटर में टॉप 5वें स्थान तक प्राप्त करने वाले के सफलता के मंत्र प्रकाशित किया गया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है। बोर्ड परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा होती है। 2020 में हाई स्कूल में 30,24,480 और इंटर में 27,72,656 परीक्षार्थी थे। हाई स्कूल में 83.31% एवं इंटर में 74.43% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। ये माध्यमिक उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से संबद्ध 2020 में पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा के करीब 35,000 विद्यार्थी हैं। अब ये जो प्रकाशित मंत्र के अनुसार जो इन लोगों की सफलता का मंत्र है वो इंटर और हाई स्कूल वालों का प्रकाशित किया था। इसमें इंटर में 97% अंक प्राप्त करके टॉप प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बागपत के अनुराग मलिक का सफलता का मंत्र प्रकाशित था। इसमें लक्ष्य तय होना चाहिए, उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें। और इंटर में 96% अंक प्राप्त करके टॉप द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रयागराज के प्रांजल सिंह का सफलता का मंत्र प्रकाशित हुआ था। इरादे मजबूत हो, नियमित 6 घंटे पढ़ाई जरूरी, ये उन्होंने अवलंबन किया। इंटर में 94.80% अंक प्राप्त करके टॉप तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले औरैया के उत्कर्ष शुक्ला का सफलता का मंत्र था आत्मविश्वास और नियमित पढ़ाई। ये ध्यान देने योग्य है। और इंटर में 94% 40% अंक प्राप्त करके टॉप चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले उन्नाव के वैभव द्विवेदी का सफलता का मंत्र है जितना पढ़े ध्यान से पढ़े। ये उन्होंने अवलंबन किया। इंटर में 94% अंक प्राप्त करके टॉप पंचम स्थान प्राप्त करने वाली सुल्तानपुर की आकांक्षा सिंह का सफलता का मंत्र है जितना पढ़े उसे ठीक से समझें, जितना पढ़ें उसे ठीक से समझें। अब हाई स्कूल में टॉप प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बागपत की रिया जैन का सफलता का मंत्र है संकल्प और कड़ी मेहनत।
संकल्प और कड़ी मेहनत। हाई स्कूल में 95.63% अंक प्राप्त करके टॉप द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बाराबंकी के अभिमन्यु वर्मा का सफलता का मंत्र है 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी। हाई स्कूल में 95.33% अंक प्राप्त करके टॉप तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बाराबंकी के योगेश प्रताप सिंह का सफलता का मंत्र है पढ़ाई में नहीं चलता शॉर्टकट। पढ़ाई में नहीं चलता शॉर्टकट। हाई स्कूल में 94.83% अंक प्राप्त करके टॉप चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले मुरादाबाद के गौरव का सफलता का मंत्र है आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई। हाई स्कूल में टॉप चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले घाटमपुर के शोभित का सफलता का मंत्र है एकाग्रता, जो आगे शिक्षा में पढ़ने के लिए मिलेगा। हाई स्कूल में टॉप चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाली सीतापुर की शिवानी वर्मा का सफलता का मंत्र है पढ़ाई का शेड्यूल कभी न बिगड़े। हाई स्कूल में टॉप 5म स्थान प्राप्त करने वाली आगरा की अंशिका बघेल का सफलता का मंत्र है ज़्यादा समय नहीं, ज़्यादा ध्यान से पढ़ाई जरूरी। ये उनका सफलता का मंत्र है। हाई स्कूल में टॉप 5म स्थान प्राप्त करने वाली फतेहपुर की हिमांशी विश्वकर्मा का सफलता का मंत्र है 6 घंटे सेल्फ स्टडी जरूरी। देखिए, इस प्रकार उक्त टॉप हाई स्कूल, इंटर एवं हाई स्कूल में टॉप प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अध्येताओं के द्वारा अवलंबित संकल्प और कड़ी मेहनत, 6 घंटे सेल्फ स्टडी, पढ़ाई में नहीं चलता शॉर्टकट, एकाग्रता आदि उपाय अर्थतः, शब्दतः तो नहीं, अर्थतः शिक्षोक्त, याज्ञवल्क्य की शिक्षा में जो शिक्षोक्त विद्या अधिगम उपाय हैं, विद्या प्राप्त करने के जो उपाय व्यक्त किए गए हैं वो अर्थतः वही है। भले ही शब्द तो शॉर्टकट कह दिया, पढ़ाई में नहीं चलता शॉर्टकट, उसमें अभ्यास दिया, परिश्रम दिया, एकाग्रता दिया, अर्थ तो वही निकला। याज्ञवल्क्य की शिक्षा का प्रथम वाक्य है अथातस्त्रैश्वर्य लक्षणम व्याख्यास्यामः। इस वाक्य में प्रयुक्त अथ शब्द का अर्थ इस शिक्षा के टीकाकार श्री अमरनाथ शास्त्री ने अथ शब्द आनंतर्यार्थ अपि स्वरूपतः मंगल प्रयोजना लिखा है। भाष्य प्रातिशाख्य में ओंकारम वेदेषु अथकारम भाष्येषु इस प्रकार की सूत्र प्राप्त होते हैं, पढ़े गए हैं। अब ये भाष्य है कि नहीं, ये तो शिक्षा है, फिर भी इस तरह से उन्होंने टीकाकार ने इसमें भाष्य अर्थ किया है। भाष्यन्ति पदार्था येषु तानि भाष्याणि इति व्युत्पत्त्या शिक्षाया अपि भाष्यत्वे मंगल प्रयोजनस्य अथ शब्दस्य प्रारंभे प्रयोगः संगच्छते। वेद स्वीकरणं पूर्वं विचारो व्यसनं जपः तद्दानं चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो ही पंचधा। टीकाकार अमरनाथ शास्त्री ने अथ का अर्थ गुरु प्रणाल्या वेद ग्रहणानंतरम ऐसा किया है। अतः हेतोः त्रयाणाम उदात्तानुदात्त स्वरितानाम अवान्तर भेद सहितानाम स्वराणाम वर्णधर्माणाम समूहः त्रिस्वरी सैव त्रैश्वर्यम तस्य लक्षणं स्वरूपम तत् व्याख्यास्यामः विविधम वर्णयिष्यामः। ये वाक्य का अर्थ है। वयम इति शेषः, वयम इति सर्वनामना महर्षि योगी याज्ञवल्क्यो ज्ञेयः, क्योंकि याज्ञवल्क्य शिक्षा है। याज्ञवल्क्य शिक्षा का प्रथम श्लोक है उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च तथैव तत् लक्षणं वर्णयिष्यामि दैवतं स्थानमेव च। उदात्तः च माने पुनः, अनुदात्तः च पुनः, स्वरितः इति त्रयः स्वराः प्रधानतो वर्णनीया इति शेषः। चकारात् येषाम् अवान्तर भेदा अपि, यथा स्वरित के भेद आएंगे, जात्य प्रश्लिष्ट
तैरो विराम आदि तथैव तत्तेषां लक्षणं दैवतं स्थानं चकारात् गोत्रादिकं च वर्णयिष्यामि। ये श्लोक का अर्थ है। और इस शिक्षा का द्वितीय श्लोक है शुक्लमुच्चं विजानीयात् नीचं लोहितमेव च श्यामंत स्वरितं विद्यात् अग्निमुच्चस्य दैवतम् उच्चम उदात्तम। शुक्लम वर्णतः श्वेतम विजानीयात्, जानना चाहिए। नीचम अनुदात्तम लोहितम रक्तवर्णम एव च विजानीयात् भिन्नक्रमः। स्वरितम पुनः श्यामं कृष्णवर्णम विद्यात् बुद्धेत इति वर्णाः। अब ये उदात्त अनुदात्त को सफ़ेद, शुक्ल और अनुदात्त को लोहित और स्वरित को जो है श्याम, इस तरह का वर्ण चिंतन का क्या मतलब है। और आगे जाति चिंतन भी रहता है और गोत्र का है, छंद का है, देवता का है। इस संदर्भ में विशेष चिंतन किया गया है तैत्तिरीय शाखा से संबंधित व्यास शिक्षा में। उसमें बताया गया है आगे इसका जाति का भी चिंतन होगा और गोत्र का होगा। तो उनका कहना है जिनकी जो जाति है अथवा गोत्र है अथवा वर्ण है, उस जाति का उच्चारण होने पर उन वर्णों के उदात्तादि स्वरों की एवं उनसे संयुक्त जातियों की रक्षा होती है। ये व्यास शिक्षा की दृष्टि है। इस प्रकार पद में जातियां भिन्न रहते हुए भी मिलजुल करके अर्थ ज्ञान रूप कार्य को उत्पन्न करते हैं। उसमें व्यास शिक्षा में श्लोक पढ़ा गया है यदन्य जाति रुच्येत तत्तत् संहारको भवेत् यज्जात्युच्चारणे तेषां तज्जाति परिरक्षणम। येषां यज्जातिः तज्जाति उच्चारणे सति तेषां वर्णानां उदात्तादि स्वराणां तदुक्त जाति परिरक्षणम सम्यक तद्वर्णोच्चारणम कुर्यात्। ये तात्पर्य है। इस तरह से आगे आएगा इसका जो है जाति क्या है, छंद क्या है, गोत्र क्या है, इस तरह के चिंतन अभी आ रहा है इसमें। इस शिक्षा का तृतीय श्लोक है नीचे सोमम विजानीयात् स्वरिते सविता भवेत् उदात्तम ब्राह्मणम विद्यात् नीचम क्षत्रियमेव च। नीचे माने अनुदात्ते, स्वरे सोमम देवताम विजानीयात्, स्वरिते स्वरे सविता दैवतम भवेत् इति। ये दैवतानि, ये देवताओं का विचार हुआ। उदात्तम ब्राह्मणम विप्रजातिम विद्यात् च पुनः नीचम अनुदात्तम क्षत्रियमेव क्षत्रिय जातिम एव विद्यात्। अब इस शिक्षा का चतुर्थ श्लोक है वैश्यन्तु स्वरितं विद्यात् भारद्वाजमुदात्तकं नीचं गौतममित्याहुर्गार्ग्यं च स्वरितं विदुः। स्वरितं तु पुनः वैश्यं वणिक जातिम विद्यात् इति जातयः। ये जातियों को बता दिया। उदात्तकम उदात्तमेव उदात्तकम भारद्वाजम भरद्वाज गोत्रवंतम विद्यात् इति काकाक्षि गोलक न्यायेन उभयत्र संबध्यते। नीचम माने अनुदात्तम, गौतम गोत्र समुद्भूतम इति माने इत्थम आहु बुधा इति शेषः। स्वरितं च पुनः गार्गम गर्ग गोत्रम विदुः जानीयुः। ये गोत्र हो गए। अब आगे बता रहे हैं इस शिक्षा का पंचम श्लोक है विद्या दुदात्तम गायत्रम नीचम त्रष्टुवमेव च जागतम स्वरितम विद्यात् एवमेवं नियोगतः। उदात्तम गायत्रम गायत्री छंदस्कम विद्यात् जानीयात्। नीचम अनुदात्तम त्रष्टुवम त्रिष्टुप छंदस्कम एव ही च विद्यात् स्वरितम जागतम जगति छंदस्कम विद्यात् नियोगतः आम्नायात् एवं वर्ण दैवतादि गेयम। इस तरह से वर्ण और देवता आदि को जानना चाहिए। इस शिक्षा का षष्ठ श्लोक है गांधर्व वेदे ये प्रोक्ता
सप्तषड्जादयस्वराः तयैव वेदे विज्ञेया स्त्रय उच्चादयस्वराः गान्धर्ववेदे माने सामवेदे अस्य गान प्रधानत्वात् गांधर्वत्वम। टीकाकार अमरनाथ शास्त्री जी ने उसमें श्लोक उद्धरण किया है, गेति गेयम विदुः प्राज्ञा घेति कारु प्रवादनम वेति वाद्यस्य संगेन गांधर्वस्य विरोचनम किंच दारवी गात्रवीणा च द्वे वीणे गानजातिषु सामिकी गात्रवीणा तु तस्याः शृणुत लक्षणम। ये नारदीय शिक्षा में आया है। ये षड्जादयः सप्तस्वराः प्रोक्ताः कथिताः ते षड्जादय एव वेदे माने यजुर्वेदे। तो वेद आने पर यजुर्वेद का अर्थ क्यों लिया, तो अब आगे बता रहे हैं। त्रय उच्चादयः उदात्तानुदात्त स्वरिता स्वराः विज्ञेया त्रिषु एव अंतर्भूय स्थिता इत्यर्थः। ये तीनों में ही अंतर्भूत हैं। उदात्त अनुदात्त स्वरित ये षड्जादि में जो है, और किसमें कौन स्वर है इसको आगे वाले श्लोक में बता रहे हैं। इस शिक्षा का जो सप्तम श्लोक है उसमें बताया है, उच्चौ निषाद गांधारौ नीचौ ऋषभ दैवतौ शेषास्तु स्वरिता ज्ञेयाः षड्ज पंचम मध्यमाः। निषाद गांधारौ उच्चौ, निषाद और गांधार स्वर जो है उदात्त के अंतर्भूत हैं। ऋषभ दैवतौ नीचौ अनुदात्तांतर्गतौ ज्ञेयौ इति शेषः। ऋषभ और जो दैवत स्वर हैं वो अनुदात्त के अंतर्गत समझना चाहिए। शेषाः अब कितने बचे, 3, षड्ज पंचम मध्यमाः। ये जो स्वरित हैं ये स्वरितांतर लीनाः ज्ञेयाः बोध्याः। इस तरह से 7 हो गए हैं। निषाद गांधार ऋषभ दैवत षड्ज मध्यम और पंचम, ये 7 स्वर हो गए हैं। ये सप्तम श्लोक में बताया है याज्ञवल्क्य शिक्षा के। इस शिक्षा का अष्टम श्लोक है, षड्जो वेदे शिखंड्यास्य ऋषभस्यादजामुखे गावो रंभन्ति गांधारम क्रौंचाश्चैव तु मध्यमम। इसमें बताया गया है उच्चारण प्रकार। शिखंडिनो मयूरस्य आस्यम मुखम तस्मिन् षड्जः स्वरः स्यात् इति आवर्तते। ऋषभः अजामुखे स्यात् गांधारम गावो रंभन्ति ध्वनन्ति क्रौंचाः पक्षी विशेषाः मध्यमं स्वरं ध्वनन्ति पक्षी विशेषाः क्रौंचाः च एव तु पादपूर्ण में। ये अष्टम श्लोक में जो च और एव तु आए हैं ये पाद पूर्ति के लिए हैं। और इस शिक्षा का नवम श्लोक है, कोकिलः पंचमं ब्रूते निषादं तु वदेत् गजः आश्वश्च दैवतो ज्ञेयः स्वराः सप्तेति गीयते। कोकिलः कोयल इति प्रसिद्धः पंचमं स्वरं ब्रूते निषादस्वरं गजः माने हस्ति वदेत् माने ध्वनते च पुनः दैवतः स्वरः आश्वः अश्वकृतः शब्दो ज्ञेयः अश्वः दैवतं ध्वनति। सप्तस्वराः ये 7 स्वर कौन है, संक्षिप्त में कहते हैं स रि ग म प ध नि, जिसको सारे ग म प ध नि संज्ञकाः वेदे इति एवं गीयते। इत्येक वचनंतु, इसमें एक वचन क्यों आया, क्योंकि श्लोक में इति शब्द से जोड़ दिया गया था। सप्तेति आया था, इति पद द्योत्य कर्म अपेक्षया बोध्यम। यथा एते मयूरादयः षड्जादि सदृश ध्वनिं ध्वनन्ति तथैव वेदे ध्वन्यन्ते इति भावः। एतच्च गानम सामवेदे, यजुर्वेद में नहीं, क्योंकि यजुर्वेद में तो प्रातिशाख्य में जो बताया गया है वात्सनी प्रातिशाख्य में सप्त सामसु गाने त्रीन यजुर्मंत्रेषु 2 यजुर्ब्राह्मणेषु एकम शिक्षादि अंगेषु शिक्षाद्यंगेषु
यज्ञ कर्मणि च इति विषय भेदस्य उक्तत्वात्। इस तरह से विषय भेद किया है, इसलिए यजुर्वेद का ही ये बोध है।